हेलो। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक और नए सेशन में द स्मार्ट एजुकेशन क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो प्रिय स्टूडेंट, हम कक्षा 10th मैथ को कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हमारा पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या पूरा कर दिया है। यदि किसी स्टूडेंट ने पहला चैप्टर कवर करना है तो पहले उसको जाके देखें। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स बहुपद के हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देखें, तभी आगे की चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि सारा लिंक पिछले वीडियो से ही ज्वाइन होता है। तो पहले वो 2 वीडियो आराम से देखें। एक बार नहीं समझ में आता है तो बार बार देखें, अवश्य समझ में आएगा। और अपना ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर लगा के देखें। एक टाइम फिक्स कर ले, किस टाइम में मैथ पढ़ना है उसी टाइम में देखें। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। उन सभी स्टूडेंटों के पास पहुंचाइए जिनको कक्षा 10th मैथ पढ़ने की सख्त ज़रूरत है और जो भी अच्छे नंबर लेके आना चाहते हैं। आपके जहाँ पे भी साथी हैं उनको ज़रूर पहुंचाइए, पक्का हेल्प होएगी, पक्का अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं जी। चलो देखो, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये 6 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन सभी 6 के 6 क्वेश्चनों में शून्य ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, x² - 2x - 8। तो देखो जी, पहला क्वेश्चन आराम से करना है। दिया गया है, यानी कि गिवन बाई दिया गया है बहुपद fx बराबर x² - 2x - 8। ये बहुपद दे रखा है। अब इसके पहले तो हम शून्यक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? पहले इसके शून्यक, और वो ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सी विधि करेंगे जी? गुणनखंड विधि। कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे जी? गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो जी, गुणनखंड विधि क्या कहती है कि यहाँ पे जो ये -8 लिख रखा है, ये -2 है। तो यानी कि ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनको मैं गुणा करूं तो -8 आ जाए, और जोड़ूं या घटाऊं तो -2 आ जाए। सबसे पहले आप 2 संख्याएं सोचो जिनको गुणा करने पर 8 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्याएं 4 गुणा 2 भी हो सकती है। देखो एक बार समझाते हैं। ऐसी 2 संख्याएं 4 गुणा 2 भी हैं और 1 गुणा 8 भी है। अब इनमें से कौन सा लेना है? 4 गुणा 2 लेना है या 1 गुणा 8 लेना है? वो डिसाइड करेगा -2। वो डिसाइड करेगा -2। गुणा करने पर तो आ गई। अब -2 किस में बच सकता है? यदि -4 को यहां बढ़ा करें, यहां से -8 को बढ़ा करें, तो -4 में से 2 जाएगा तो -2 ऊपर ही बचेगा। तो कौन सा जोड़ा लेना पड़ेगा अपने को? -4 गुणा 2। देखो जी, इसको लिख देते हैं fx बराबर, आराम से समझो, x² - 4x
प्लस 2x और माइनस का 8। ये आपको गुणनखंड करने 9th क्लास में बहुत अच्छी तरह से सिखा रखा है। ठीक है जी। अब देखो -4x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस का 2x बच गया। अगला काम करना होता है जी fx बराबर, पहले दो पदों में से कॉमन लेते हैं और अंतिम दो पदों में से कॉमन लेते हैं। तो पहले दो पद में से कॉमन लेंगे तो x आएगा, यहां पे x बच गया, ये माइनस का 4 बच गया। अगले दो पद में देखो x तो यहां नहीं लग रहा, लेकिन 2 चौके 8 होता है, तो यहां क्या लग रहा है प्लस, तो किसका आ रहा है प्लस का 2, प्लस का 2 आ गया x, प्लस का 2 का -8 में भाग लगाएंगे तो माइनस का 4। दोनों ब्रैकेटों में सेम संख्या आ गई, तो fx बराबर 1 में आ जाएगा x -4, 1 में आ जाएगा x + 2। ये हो गए जी इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड के आ गए बहुपद के x -4 x + 2। अब देखिए जी, यदि आपको शून्य निकालना है तो fx को किसके बराबर रखते हैं जी 0 के। fx को किसके बराबर रखेंगे 0 के, क्योंकि शून्य की वही चीज होती है कि x का मान क्या रखें कि पूरा बहुपद क्या बन जाए 0। वही तो शून्य कहलाते हैं कि x का मान क्या रखें कि बहुपद क्या बन जाए 0। ठीक है जी। तो देखो पहले लगते हैं जी x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया जी 4, एक शून्य की ये आ गया। आगे बात समझ में जी, दोबारा रखते हैं जी, देखो जी x + 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 2 बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक शून्य की आ गया जी। आगे अपने पास अल्फा और बीटा के मान, यानी कि अल्फा बराबर आ गया 4 और बीटा बराबर आ गया -2। प्राप्त हो गए दोनों शून्य। पहला काम हो गया। पहला सवाल तो यही पूछ रखा था कि दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करो। दूसरा काम क्या करता है कि शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की भी जांच करो। तो शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है जी। कितने रिलेशन जांच करने होते हैं जी 2। पहला है जी शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। रखिए जी मान, अल्फा का मान कितना है जी 4 प्लस बीटा का मान कितना है जी -2। आगे बात समझ में जी। देखो जी आगे यहां पे माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। b क्या होता है x का गुणांक, तो बहुपद में देखो जी x का गुणांक क्या है जी, चिन्ह के साथ में उठाओ -2, चिन्ह के साथ में लेना है -2। पहले से माइनस लग रहा था, एक -2 और आ गया बटे a क्या होता है जी x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कुछ नहीं लग रहा तो आगे क्या लग गया 1, तो x² का गुणांक कितना है जी 1। करो जी सोल्व, बोलो प्लस का 4 ये -4 2 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होगा -2, ये माइनस गुणा 2 में 1 का भाग लगाएंगे 2 ही आएगा, प्लस के 4 में से -2 जाएगा 2 बचेगा, इधर भी कितना बच गया 2, तो बोलो 2 के बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। आ गई जी बात समझ में, यह संबंध सत्य है। इसका दूसरा भाग करते हैं जी। दूसरा भाग क्या निकालना होता है,
शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी? अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है जी? सी अपॉन ए। ये सब सी अपॉन ए कहाँ से आ रहे हैं? तो इनके लिए आपको पहली और दूसरी क्लास देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, रखिए जी मान, अल्फा का मान 4 गुणा बीटा का मान -2 बराबर सी क्या होता है जी? अचर पद। तो अचर पद चिन्ह के साथ में उठाओ जी, -8। तो -8, एक का मान कितना है जी? 1। बोलो +4 -2 से गुणा होएगा -8 बराबर है -8 में 1 का भाग लगाएंगे -8। इसका मतलब देखो जी, -8 बराबर -8। इसका मतलब यह संबंध भी क्या है? सत्य। यह संबंध भी सत्य है। यह संबंध भी सत्य है। आ गई जी बात समझ में? बताइए जी, अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट हो इस सवाल में, 2.2 का पहला है। सवाल में पूछ क्या रहा है कि शून्यक ज्ञात करो और उनके शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करो। जो हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात कर दिए और उनके बीच जो सवाल संबंध थे उनकी सत्यता की जांच कर दी। आया बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखो जी, दूसरा सवाल क्या दे रखा है? 4s⁻² -4s + 1। क्या है जी दूसरा सवाल? दूसरा दिया गया है बहुपद f। अब यहां पे x नहीं लगाएंगे क्योंकि वहां पे s दे रखा है। तो बहुपद fs बराबर 4s² -4s + 1। यही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 4s² -4s + 1। ठीक है जी, बहुपद fs बराबर दे रखा है। कौन सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि लगाने पर। गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालेंगे? इसके गुणनखंड। देखो जी, fs बराबर, काम वही करना। अब देखो, ये 1 है और s² के आगे 4 लग रहा है, तो इन दोनों को गुणा करते हैं जी। इन दोनों को गुणा करते हैं। पिछले सवाल में 1 लग रहा था, तो -8 को 1 से गुणा करेंगे तो -8 ही आएगा। यहाँ पे 4 लग रहा है, अब दोनों प्लस के हैं। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4। तो 2 गुणा 2, 2 दूनी कितना होता है? 4। यदि दोनों के आगे माइनस लगा दे तो जुड़ के -4 हो जाएगा। तो इसके गुणनखंड विधि द्वारा क्या बन गया? 4s² -2s और प्लस का 1 आगे बात समझ में? यहाँ पे काम वही करो, पहले 2 पदों में कॉमन, फिर अंतिम 2 पदों में कॉमन। आ गई जी बात समझ में? तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया गलती से, यहाँ 4s आएगा। इस चीज को आपको भी ध्यान रखना है। fs आएगा, fs बराबर, पहले 2 पदों में देखो, 2 दूनी 4, 2 भी कॉमन आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है। तो बोलो 4s² में 2s चला गया तो कितना बच गया? 2s। और यहाँ कितना बच गया? -1। यहाँ कितना बच गया? -1। यहाँ से -2s 1, दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से माइनस चला गया तो 2s। जब माइनस का भाग प्लस में लगाएंगे तो माइनस बन जाएगा -1। आ गई जी बात समझ में? अब इसको खोल के देखोगे, -1 को 2s से गुणा करोगे तो -2s आएगा, -1 को -1 से गुणा करोगे तो +1 आएगा। आ गई जी बात समझ में? तो fs बराबर क्या आ गया?
इन ब्रैकेटों को उठा के एक ब्रैकेट में बंद कर दो, जो बच गए उनको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। आ गई जी बात समझ में। तो अब अगर शून्य निकालना है तो fs को किसके बराबर रखेंगे जी, 0 के। fs को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो देखिए जी, पहले 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो 2s बराबर माइनस 1 उधर जाएगा, 1 आ गया। तो s बराबर कितना आ गया जी, 1/2, 2 का भाग लगा दिया, तो पहला शून्यक s बराबर हमें प्राप्त हो गया 1/2। आ गई जी बात समझ में। चलो जी दूसरा निकालते हैं। दूसरे में 2s बराबर माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो 2s, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो बोलो जी s बराबर कितना आ गया, 2 का भाग लगाएंगे तो 1/2। ये दूसरा शून्य का आ गया, क्योंकि द्विघात बहुपदी तो था, सबसे बड़ी घात कितनी थी, 2, तो शून्य भी कितने आएंगे, 2 ही। आ गई बात समझ में। अगर ये समझ में आ रहा है तो भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उन सभी स्टूडेंटों के पास पहुंचाए जिनको 10th क्लास की मैथ की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी। अब इनके शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, यानी कि अल्फा का मान भी 1/2 आ गया और बीटा का मान भी 1/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं जी, ये समान आ सकते हैं। अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। क्या था जी, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है जी। देखो जी, पहली जांच किसकी करते हैं जी, हम पहली जांच करते हैं जी शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी, -b/a, -b/a। रखिए जी मान। अल्फा का मान कितना है जी, 1/2। बीटा का मान भी कितना है जी, 1/2। दोनों प्लस के ही हैं। इधर रखते हैं जी। देखो माइनस पहले से लग रहा है। b क्या होता है जी, x का गुणांक, तो यहाँ पे s है तो s का गुणांक, तो s का गुणांक चिन्ह के साथ में कितना है जी, -4। ये रहा जी -4। a क्या होता है जी, x² का गुणांक, यानी कि यहाँ पे s है तो किसका गुणांक लेना है जी, s² का। तो s² का गुणांक कितना है जी, 4। ये रख दिया जी 4। बताओ जी 1/2, 1/2 मिलके कितना बन गया, 1, यानी कि आधा और आधा कितना हो गया, 1, बराबर ये -4, ये -4, माइनस से गुणा होगा तो +4 बटे +4। 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा जी, 1। तो 1 के बराबर क्या आ गया जी, 1। 1 के बराबर क्या आ गया, 1। इसका मतलब यह संबंध भी क्या है, सत्य। यह संबंध भी सत्य है। यह संबंध क्या है, सत्य। ठीक है जी, पहला संबंध हो गया। दूसरा क्या था जी, यहां तक समझ में आया। अगला देखते हैं जी, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बताओ जी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, C/A, C/A गुणा करना है जी।
तो बोलो अल्फा का मान भी 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2 बराबर सी का मान प्लस का 1, ए का मान 4। देखो जी, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 1/4, इधर भी 1/4। इसका मतलब 1/4 बराबर 1/4 आ गया। तो यह संबंध भी सत्य है, यह संबंध भी सत्य है। अब बताइए इन दोनों सवालों में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां तक यदि किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। यदि इस वीडियो के आप एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर से देखोगे तो अवश्य समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। चले 3 नंबर पे, चलो। इससे पहले हम देखो 3 नंबर सवाल है क्या, 6x² - 7x - 3। तीन नंबर का सवाल दिया गया है। दिया गया है f(x) बराबर 6x² - 7x प्लस का 3। यही है ना? देख लेते हैं जी वापस से। 6x² - 7x - 3 है जी, -3 है। क्या है जी? -3। देखो जी यहां पे 6 है, यहां पे -3। जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो -18 आ गया। कितना आ गया? -18। तो अब ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -7 बचे। जोड़ने घटाने पर -7। तो सर 6 18 भी होता है और 9 दूनी 18 भी होता है। लेकिन यदि 9 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कहीं या घटाएंगे तो 7 बनेगा। अगर जोड़ते हैं तो 9 + 2 तो 11 बन जाता है। यदि लेकिन -9 में से +2 घटा दे तो -7 बनता है। तो ये इतना सा ही दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा आगे इसमें, और कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो लिख देते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा f(x) बराबर क्या आ गया? 6x² - 9x प्लस 2x और -3। 6x² - 2x प्लस 2x -3। देखो -9 में से +2 जाएगा तो -7 बच जाएगा। एकदम सही लिख दिया जी। बस वही काम, पहले 2 पदों में कॉमन, अंतिम 2 पदों में कॉमन। तो जी f(x) बराबर क्या आ गया? f(x) बराबर क्या आ गया जी? देखो जी पहले 2 पदों में देखोगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 3x कॉमन आ रहा है। पहले 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है? 3x। अब बोलो 3 का भाग जब 2 में लगाएंगे तो 2, 1x से 1x कट गया तो 2x आ गया। बीच में माइनस का चिन्ह तो हमने भी क्या लगा दिया? माइनस। 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा और x से x कट गया तो इस ब्रैकेट में तो क्या आ गया? 2x - 3। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो कॉमन क्या आता है फिर? 1। कॉमन क्या आता है? 1। यहां से देखो जी हमने 2x और ये -3। f(x) बराबर क्या आ गया जी? 2x - 3। इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, बचे कुचे को एक ब्रैकेट में बंद कर दो, 3x + 1। आ गई जी बात समझ में? आप जब शून्यक निकालने हैं तो f(x) को किसके बराबर रखेंगे जी? 0 के।
एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो पहला है जी 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस का 3। तो यहां से x बराबर कितना आ गया, जब ये 2 गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर आ गया जी 3/2। x बराबर कितना आ गया जी, 3/2। नेक्स्ट देखते हैं जी 3x प्लस 1, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया। जब प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा जी, माइनस का 1। तो x बराबर कितना आएगा जी, माइनस का 1/3। ये दूसरा शून्य का आ गया जी, यानी कि अपने पास अल्फा बराबर आ गया 3/2 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 1/3। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो बताओ जी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ। किसी भी सिंगल स्टूडेंट को यदि डाउट है तो बताइए। चलते हैं जी शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर देते हैं जी। आगे बात समझ में, देखिए जी पहला है जी अपने पास में क्या है, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, बोलो जी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। रखो जी मान, अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर, माइनस पहले से लग रहा है, बी होता है जी x का गुणांक, तो x का गुणांक -7 है तो हमने लगा दिया जी -7। ए होता है जी x का गुणांक, x² का गुणांक, तो यहाँ पे 6 है जी, तो /6। देखो जी 3/2, ये प्लस माइनस गुणा होगा माइनस का 1/3, इधर माइनस माइनस गुणा होके प्लस 7/6। जब यहां हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6 आएगा, कितना जाएगा जी 6। 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 6 में 3 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बराबर 7/6। ये लो जी 9 में से 2 गई तो 7/6, इधर भी 7/6। क्या ये दोनों बराबर आ गए क्या, बिल्कुल बराबर आ गए। इसका मतलब यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। आ गई यहां तक बात समझ में। चलते हैं जी दूसरे नंबर का सवाल है जी अपने पास, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, बोलो जी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। रखो जी मान, अल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान -1/3 बराबर सी होता है अचर पद, जो माइनस का 3 है चिन्ह के साथ में लेना होता है जी, -3। एक का मान है जी 6 तो /6। देखो जी 3 से 3 कट गया, 3 से 3,
माइनस 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 2 को जब नीचे 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इधर देखोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इधर भी कितना आ गया, माइनस का 1/2। तो यानी कि माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। इसका मतलब यह संबंध भी क्या है जी, सत्य। यह संबंध भी सत्य है। यह संबंध भी सत्य है। बताइए स्टूडेंट, हमने 3 सवाल कर दिए। यदि यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइए। इतने आराम आराम से मैंने तीनों सवाल किए हैं कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए। कोई किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देखो, अवश्य समझ में आएगा। लेकिन इससे पहले जब आप दोनों वीडियो देख के आओगे तो अवश्य पॉलिनोमियल्स बहुपद समझ में आएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल पे। देखते हैं जी नेक्स्ट सवाल कौन सा है जी। नेक्स्ट सवाल है जी 4 नंबर का। 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u क्या दे रखा है जी 4 नंबर का। देखना जी ध्यान से। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है जी, बहुपद अब की बार f में है तो fu बराबर 4u² प्लस 8u। यही है ना जी, एक बार चेक कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u बिल्कुल सही है जी। देखो जी, अब इसमें आपको पता है एक अचर पद होता है ax² प्लस bx प्लस c। जो अंतिम पद होता है वो गायब है। अंतिम पद होता है वो इसके अंदर गायब है। तो ये सवाल परीक्षा में आने लायक है, अच्छा है। इन दोनों पदों में से ही हम कॉमन लेंगे। देखो जी, तो fu बराबर, देखो 4 दूनी 8, यानी कि एक तो 4 कॉमन आ रहा है, u² u तो एक u कॉमन आ रहा है। तो यहां तो बच गया u, यहां बच गया प्लस का 2। ये लो जी 4u u प्लस 2। आगे जी बात समझ में। अब जब शून्यक निकालने हैं तो fu को किसके बराबर रखेंगे जी, 0 के। fu को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो पहले लगते हैं जी 4u बराबर 0। तो बोलो जी u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4। अब जब 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0 जी। ये आ गया जी इसका पहला शून्यक। क्या आ गया जी, पहला शून्यक। दूसरा शून्यक देखो जी, u प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या है जी, u प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो दूसरा शून्यक u बराबर क्या आ गया जी, माइनस का 2। u बराबर क्या आ गया जी, माइनस का 2। यहां तक आया समझ में। अब देखो जी, यानी कि अल्फा का मान आ गया 0, बीटा का मान आ गया माइनस का 2। अब इनके शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध है। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। देखो जी, पहला संबंध क्या है जी, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, और योग होता क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो देखो अल्फा का मान क्या है जी, 0 प्लस बीटा का मान क्या है जी, माइनस का 2। माइनस का 2। आगे बात समझ में।
माइनस पहले से लग रहा है। बी क्या होता है जी, एक्स का गुणांक, तो यहाँ एक्स नहीं है तो यू है, तो यू का गुणांक लेंगे। यू का गुणांक कितना है जी 8 बटे एक का गुणांक कितना है जी यू स्क्वायर मतलब 4। देखो प्लस 2 में जी माइनस 2 जीरो में जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी माइनस का 2। यहां से जब इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2। तो बोलो -2 बराबर -2, इसका मतलब यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। आ गई जी बात समझ में, यहां तक समझ में आई। दूसरा सवाल है जी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बिल्कुल आसान आसान सवाल हैं और यही सवाल आपकी परीक्षा में बनेंगे। देखो जी शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल होता क्या है जी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान क्या है जी 0 गुणा बीटा का मान -2 है जी। अब देखो सी में, सी इसके अंदर पद ही नहीं है, ए और बी का ही पद है यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स का ही पद है। अचर पद सी गायब है, जब गायब है तो उसका मान भी कितना हो जाएगा 0, ए का मान 4। आपको पता है जब 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तब भी 0 आ जाता है। तो बोलो 0 बराबर 0 आया नहीं आया, इसका मतलब यह संबंध भी क्या है सत्य, यह संबंध भी सत्य है, यह संबंध भी सत्य है। आ गई बात समझ में। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने 4 सवाल करा दिए हैं। इन चारों सवालों में यदि आपको कहीं पे भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो डाउट को छुपाया मत करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो जो भी सवाल में डाउट है उसके बारे में। आ गई बात समझ में। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखो जी नेक्स्ट सवाल क्या है जी 5 नंबर का। अब ये कल हमने एक सवाल कराया था एक्स स्क्वायर -3, सेम वही सवाल है, इसलिए ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। टी स्क्वायर -15, क्योंकि इसमें x का पद गायब है, और जब x का पद गायब होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि c पद को कैसे लिखते हैं। देखो एक बार और समझते हैं। तो टी स्क्वायर -15। नेक्स्ट सवाल है जी 5 नंबर का, दिया गया है, गिवन बाई दिया गया है। इंग्लिश वाले गिवन बाई लिखेंगे, बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरा वो का वो चल रहा है। इंग्लिश वाले गिवन बाई। तो क्या दिया गया, अब की बार टी लग रहा है तो बहुपद यानी कि एफ टी बराबर क्या दे रखा है टी स्क्वायर -15। अब देखो जब x का पद गायब होता है तो जो अचर पद होता है इसको हम सीधा अंडर रूट का स्क्वायर कर देते हैं। कैसे लिखेंगे, एफ टी, एक्स का पद यहां पे गायब है तो इसको लिखेंगे टी स्क्वायर -15 अंडर रूट का होल स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ा, जब अंडर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। ये काम इसलिए कर रहे हैं कि यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यह फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप बस इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो। तो एफ टी क्या आ गया, ए का मान हो गया टी प्लस √15 और दूसरे में आ जाएगा टी माइनस √15। ये इसके गुणनखंड हो गए। क्या हो गए जी, गुणनखंड। अगर इसके शून्यक निकालने हैं तो जी एफ टी को किसके बराबर रखेंगे जी 0 के। एफ टी को किसके बराबर रख देंगे जी 0 के। तो रखो जी टी प्लस √15 बराबर 0। तो जी टी का मान आ जाएगा माइनस का √15।
ये इसका पहला शून्यक आ गया। दूसरा शून्यक निकालने के लिए जी t माइनस रूट 15 को किसके बराबर रख देंगे जी 0 के। ये उधर जाएगा तो t बराबर माइनस का 15 है तो माइनस का प्लस में रूट 15 हो जाएगा। ये इसका दूसरा शून्यक आ गया। इसका मतलब अल्फा का मान आ गया माइनस का रूट 15 और बीटा का मान आ गया प्लस का रूट 15, प्लस का रूट 15। जब एमसीक्यू सीरीज कराएंगे तो हम आपको इनके डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कैसे हल करते हैं। बस शून्यक तो निकल गए। अब क्या करना है, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ये लो जी। तो सबसे पहला क्या संबंध है जी, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, का योग। बोलो जी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। रखिए जी मान, अल्फा का मान माइनस का रूट 15 प्लस बीटा का मान रूट 15। अब देखो जी माइनस बी किसका गुणांक होता है, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक यहां है ही नहीं। इसका मतलब बी का मान कितना आ गया जी 0, ए का मान है जी 1। अब देखो जी ये माइनस का 15, ये रूट 15 प्लस का, तो ये कैंसिल आउट। इधर भी क्या आ गया 0, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब यह संबंध सत्य है, यह संबंध सत्य है। यह संबंध क्या है जी, सत्य। दूसरा क्या है जी, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। बोलो जी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। रखो जी सी का मान, अल्फा का मान माइनस रूट 15 गुणा बीटा का मान रूट 15। सी का मान कितना है जी, चिन्ह के साथ में लेना है जी माइनस का 15, और ए का मान कितना है जी -1। देखो जी ये माइनस ये प्लस, गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस, रूट 15 गुणा होगा तो क्या आएगा 15। जब एक का किसी संख्या में भाग लगाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो क्या आएगा जी माइनस का 15। तो -15 बराबर क्या आ गया जी -15। इसका मतलब यह संबंध भी क्या है, सत्य। यह संबंध भी सत्य है। आई होप सभी स्टूडेंट के यहां तक बात समझ में आई होगी। यदि किसी भी स्टूडेंट के अब भी डाउट है तो बताओ। 5 सवाल मैंने करा दिए हैं। किसी भी स्टूडेंट के डाउट है तो बताइए जी। नहीं है तो जी चलते हैं अगले सवाल पर, पहले प्रश्न का अंतिम सवाल। ठीक है जी, लो जी क्या दे रखा है जी सवाल, देख लेते हैं जी। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिया गया है, दिया गया है। एफ एक्स बराबर, ये 6 नंबर का है जी, एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, आपको
ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणनफल -4 को जब 3 से गुणा करते हैं तो -12 आए। तो पहले ये सोच लो कि 12 आना चाहिए। तो 4 तिये 12 भी होता है, 6 दूनी 12 भी होता है और 1 गुणा 12 भी होता है, लेकिन बीच में -x है। -x का मतलब 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1। तो अब वो दो संख्याएं देखो जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस कितना हो? 1। तो यदि आप 12 गुणा 1 लेंगे तो इनका डिफरेंस 11 है, तो ये नहीं ले सकते। इसी प्रकार यदि आप 6 गुणा देखोगे 12 तो इनका डिफरेंस 4 है, तो ये भी नहीं ले सकते। और 4 गुणा 3 देखोगे तो इनका डिफरेंस 1 का है, तो यही जोड़ा लेंगे। अब चाहिए अपने को माइनस का 1, तो बड़ी वाली संख्या के माइनस लगा देंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, ये आपको हमने 9th क्लास में सभी टीचर्स लोग आपको ये गुणनखंड 9th क्लास में खूब अच्छे से करना सिखाते होंगे। जब कहीं पे आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो तो 9th क्लास में ये चीज़ सिखाई जाती है। अब भी हम सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सीखते रहिए। तो fx बराबर देखो जी क्या निकल के आ गया, 3x² माइनस का 4x प्लस 3x और माइनस का 4। आ गई जी बात समझ में। fx बराबर पहले दो पदों में कॉमन लेंगे तो 3 4 कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो यहां से 3 बच गया, एक x गया, एक x बच गया। यहां से x से x गया तो माइनस का 4 बच गया। यहाँ पे प्लस है, दोनों पद अलग अलग हैं तो एक कॉमन है, तो 3x माइनस 4। तो जी fx बराबर क्या निकल के आ गया, एक में 3x माइनस का 4 और एक में x प्लस 1, एक में x प्लस 1। यदि अपने को शून्यक निकालने हैं तो fx को किसके बराबर रख देंगे जी? 0 के। fx को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले रखते हैं जी 3x माइनस 4 बराबर 0। ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया जी 4/3। तो ये पहला शून्य का आ गया, x बराबर 4/3। आगे बात समझ में। दूसरा शून्य निकालते हैं जी, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 1 को 0 के बराबर। यदि x ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो दूसरा शून्य क्या आ गया जी? माइनस का 1, माइनस का 1। यानी कि अल्फा बराबर आ गया 4/3 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 1। ये वो दो शून्य का आ गए इस द्विघात बहुपद के। अब क्या करना है जी? शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। और पहला ही संबंध क्या है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a रखिए जी मान। अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर, माइनस पहले से लग रहा है। b क्या होता है जी? x का गुणांक। तो x का गुणांक चिन्ह के साथ में लेंगे जी -1। माइनस पहले से था -1। a का गुणांक कितना है जी? 3। कर दीजिए सोल्व। ये प्लस ये माइनस गुणा होके माइनस बन जाएगा -1 बराबर ये माइनस माइनस गुणा होके +1/3। चलो जी
लघुत्तम आ गया 3, 3 में 3 का भाग लगाया 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, इसके नीचे 1 लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में 1 का भाग लगाएंगे 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 बराबर 1/3। बताइए जी, 4 में से 3 गया तो 1, 1/3 बराबर 1/3। तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब यह संबंध सत्य है। यह संबंध सत्य है। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट क्या है जी? शून्यकों का गुणनफल। नेक्स्ट है जी शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है जी? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। रखिए जी मान, अल्फा का मान 4/3 गुणा बीटा का मान -1 बराबर C का मान चिन्ह के साथ उठाएंगे -4, 1 का मान है जी 3। लो जी, -1 को जब 4 से गुणा करेंगे तो -4/3 बराबर -4/3, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब यह संबंध भी क्या है? सत्य। यह संबंध भी क्या है जी? सत्य। किसी भी प्यारे स्टूडेंट को यदि इसमें समस्या हो, इन 6 सवालों में कहीं पर भी समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में डालना। आ गई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.2 का हमने पहला सवाल निपटा दिया है पूरा। अब बच गया दूसरा सवाल, और कुछ 1-2 सवाल इसके अंदर अन्य सवाल भी करेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखें, अच्छे से पढ़ते रहें, और देखो समय कम है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है जी? ठीक है जी, धन्यवाद प्रिय साथियों।